कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें छोटे राजकुमार को गद्दी दी है, बड़े को नहीं, मंत्री परिषद में कुछ शिकार नहीं। और मंत्री परिषद की क्या परिपाटी हुई प्राचीन काल में कि हर एक वर्ग का एक व्यक्ति चुन कर जाता है और उसके वर्ग वाले उसे चुने, राजा से उसका कुछ लेना देना, आम जनता से कुछ लेना देना, उसके वर्ग वाले थे। तो 16 वर्ग के लोग रहते थे, इसलिए 16 मंत्रियों का परिषद। जैसे शिक्षक वर्ग है, वो अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजे, शिक्षक वर्ग है, वो अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजे। इन दिनों गौपालक वर्ग बहुत बड़ी संपत्ति थी भारत में, गोधन बहुत बड़ा पैसा, गौपालक वर्ग है, ये सारा डेनमार्क गोधन के ऊपर खड़ा हुआ, तो कुछ नहीं होता, पूरा डेनमार्क केवल गोधन के ऊपर खड़ा, पूरा गोधन। जैसे कहते हैं वहां पर दूध की नदी बहती है, जैसे वहां है गोधन शहरी, तो छोटा है गई, एक आदमी पास 1000 जाते हैं, तो क्या जरूर है, जितना मक्खन आता है इंग्लैंड में वो जो सही से आता है। तो भारत में गोधन पर 2 पालक वर्ग के लोग अपना एक प्रतिनिधि करते हैं, इसी रूप से स्वर्णकार वर्ग अपना एक प्रतिनिधि, तक्षक बड़े जो तरखाने से करते हैं, उनको तक्षक करते, संस्कृत का वेद का करते तक्षक तरखाने से, ये अपना वर्ग भेजे। ऐसे 16 कुंभकार अपना भेजे, वो भी अपना भेजे, 16 प्रकार के लोग वहां पर, और वो मंत्री परिषद, और जो जिस वर्ग का है उस वर्ग का प्रतिनिधि होता है, उस विषय का मंत्री होता है, जिस वर्ग से वो चुन कर गया है उस वर्ग का मंत्री, वो डिपार्टमेंट उसके साथ, तो जो उस विषय जानता दूसरा तो जानता ही, तो दुनिया बदली है, तो दुष्टता है। भारत की राज्य व्यवस्था बहुत सुंदर, जो जिस वर्ग का मंत्री है, वर्ग का व्यक्ति है, उस वर्ग का 4 उसके मंत्री, और अपने वर्ग की समस्या वो वहां जवाब, और महामात्र उस पर निर्णय देगा, राजा कुछ नहीं बोलते, राजा केवल आखिर में दस्तखत करता है और कुछ नहीं कर सकता। और यदि कोई समस्या मंत्री परिषद में नहीं सुलझ जाती तब वो धर्म परिषद के ऋषि लोग किसी भी समस्या को जिसको मंत्री परिषद नहीं सुलझा सकती तो धर्म परिषद में जाए, धर्म परिषद का निर्णय, और धर्म परिषद का निर्णय आखिरी निर्णय है। और धर्म परिषद में कोई कभी विषय जाता था, जैसे मंत्री परिषद की बात राजा को पसंद नहीं आई, राजा भी तो अपना व्यक्तित्व रखता है, राजा को पसंद नहीं है, राजा ने कहा कि तब राजा मनमानी कर नहीं सकता। यदि मनमानी करता है राजा, मंत्री परिषद की बात न मान करके राजा काम करता है, तो राजा को मोनोपोली हो जाएगी, तो मंत्री परिषद में कोई प्रयोजन नहीं रहा। अब राजा कहते हैं, तो मंत्री परिषद के निर्णय को राजा यदि नहीं मानता तो वो निर्णय धर्म परिषद होगा, धर्म परिषद उसका निर्णय करेगा, धर्म परिषद का निर्णय आखिरी निर्णय होगा, वो मंत्री को भी मान्य होगा, मंत्री परिषद को भी, और राजा मंत्री उसमें सारे ऋषि लोग होते हैं, विरक्त ऋषि कोई धर्म परिषद उसमें विरक्त। और ये व्यवस्था अभी तक उदयपुर के राजा, अभी राज हुई है, गोपाल सिंह के समय तक ये व्यवस्था उदयपुर के राजघराने धर्माध्यक्ष अलग होता था, धर्म समागम होती थी, और मंत्री परिषद अलग होती थी।
और जो आखिरी निर्णय था वो धर्माधत्य। जब ऐसे कंफ्लिक्ट आ जाए तो ये धर्म सभा का काम था। धर्म के विषय में कंफ्लिक्ट धर्म के विषय में होता था ज्यादा। करनी है कि नहीं करनी है, इसका निर्णय मंत्री क्या करेंगे और राजा क्या करेंगे, वो तो धर्माधत्य करें। ये ऐसी व्यवस्था हुई भारत में, बहुत सुंदर है। अब आज भी यदि कोई ऐसा करे कि मंत्री परिषद इस ढंग से चुनकर जाए तो 40 से 50 मंत्रियों की क्या जरूरत पड़ेगी संसद में। एक राष्ट्रपति कोई चुन ले, राष्ट्रपति के अंदर मंत्रिमंडल हो, एक महामात्र चुना जाए उसमें। भारत में जो चुनाव पर अरबों रुपया खर्च होता है सब समाप्त है। अरे एक वर्ग अपना प्रतिनिधित्व कर देंगे। बाबा ये कहते थे विद्वाजी कहते थे कि ये जो है ये उन्होंने बहुत कठोर शब्द प्रयोग किया है, बहुत कठोर। तो कहते थे ये जो है ये डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी कहते लोक राज्य हो ही नहीं सकता, गणतंत्र का है। तो भारत में लोक राज्य चाहिए। सर्वोदय साहित्य मेरे पास है सारा पढ़ा। सर्वोदय साहित्य पढ़ो तो लगता है कि विधवा जी क्या कहना चाहिए, लेकिन उनके सारे विचार जो है वो पूरे खाने में मैंने कुछ तो बहुत देर कर दिया मैंने से कहा कि तुम जो पढ़े हुए हो भारत का पुराना इतिहास ऐसे बोले, तुम जो भारत का पुराना इतिहास पढ़े हुए हो, राम राज्य से भी बढ़िया कोई राज्य की व्यवस्था हो सकती है। राम राज्य ही लोक राज्य, बात उसी को लाना चाहते हैं। ये जो भारत में इस समय पर है ये तो विदेशी व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था। बाबा आप हम क्या कर सकते हैं, हमारी बात कौन सुनता है। बात सुनी जाती है जिसके पास हथियार, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास हथियार है। उन्होंने पूछा आप क्या भारत की इस राज्य व्यवस्था करते हैं, कि हमारी व्यवस्था है ही नहीं, कि संतुष्टि को खत्म नहीं कर जाती। उनको लोक राज्य के खिलाफ और पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। पार्टीगत पॉलिटिक्स होगा तो भारत में कभी शांति नहीं होगी, ये देश निकल जाए। यहाँ तो वही व्यवस्था थी, आज भी सही में हर एक वर्ग अपना नारायण से नराधिपम। यहाँ पर भगवान ने जो बात कही थी उन राजाओं के लिए कही थी जो कि प्रजा के रंजन में ही रत रहते थे, प्रजा के रंजन के सिवा जिसका और कोई उद्देश्य नहीं होता था। वो सही में मनुष्य रूप में भगवान की विभूति और राजा के हाथ में जीवन मृत्यु आज सब कुछ था ही। चाहे किसी को जीवन दान दे दे, चाहे किसी मृत्यु दंड दे दे, चाहे किसी को क्षमा कर दे, चाहे किसी को फांसी लगा दिया, जीवन तो उसके हाथ में। इसलिए आगे भगवान कहते हैं आयुधानाम महम वज्र, आयुधों में शस्त्रों में वज्र में और धेनु नामस में कामधेनु, गौओं में कामधेनु में और अजनश्चास कंदर्प और प्रजा उत्पन्न करने वालों में कंदर्प जो है कामदेव तुम्हें और सर्पाणामस विवास्ती और सर्पों में बास्ती नाम का सर्प में भगवान ने अपनी विभूतियां समझाई। वज्र, कामधेनु, कंदर्प और वास्तु, ये 4 विभूतियां बताई। इसमें से एक वज्र जड़ है जो, एक कामधेनु पशु है जो, एक कंदर्प जो है अशरीरी है और एक बाष्पी जो है सर्प है। अब इसमें देखो पशु
सरीसृप, सरीसृप प्राणी है, पशु सरीसृप और अशरीरी कंदर्प। हाँ, यानी कितने रूपों में भगवान की विभूति है। कहने का कहा कि भगवान केवल मनुष्य रूप में ही प्रकट नहीं होते, भगवान की विभूतियां अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। और इन विभूतियों के माध्यम से भगवान ने जैसे आखिर में बताया कि जो कुछ तुम्हें शक्तिशाली, श्रीयुक्त, तेजशाली, शोभाशाली और विभूति ऐश्वर्यशाली, तो ऐश्वर्यशाली, शोभाशाली और शक्तिशाली, ये 3 प्रकार के पदार्थ में तो समझ लेना मेरी विभूति। आयुधों में वज्र जो है, वज्र कौन सा होता है? वज्र है जो दधीची ऋषि के हड्डी से बना था, इंद्र के हाथ में रहता। देवताओं को देवी गुणों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए इंद्र को वह वज्र सौंपा गया और दधीची ऋषि के अस्थि से कई पुराणों में कहीं लिखा हुआ है कि उसके एक अंश से गदा बनी और एक दुष्ट 3 शस्त्र बने। ऋषि की हड्डी से 3 अस्त्र बने। वज्र कहते हैं उसको, आकाश में। हाँ, आकाश से बिजली जो गिरती थी वज्र थी, इसीलिए कहते हैं। लेकिन आयुधा नाम वज्र है, आयुधों में शस्त्र में। तो शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, अस्त्र और शस्त्र। एक करके मारने वाला, एक हाथ में पकड़ने वाला, दोनों आयुध कहे जाते हैं। तो इसमें बताते हैं कि 3 उसमें दधीची की हड्डी से 3 बने, एक धनुष बना, एक वज्र बना और एक गदा। ये गदा जो है वो तो हनुमान जी के हाथ कहते हैं कई पुराण में। और वज्र जो है वो इंद्र के हाथ, और धनुष जो था वो भगवान के। 3 बहुत बड़े थे, और कोई छोटे से शरीर उनका इतना जो गदा करेंगे। अरे तो शरीर तो उनके कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। तो हनुमान जी जटा गुरु वज्र करते, हाथ वज्र और ये भगवान ने वर्णन किया। अब आगे कथाओं करते हैं कि बहुत दिन बाद लौट करके मानो दिया तब आगे भगवान भी बड़े सोचती मेरे पीछे तुम्हें भगवान जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन कहते नहीं भगवान ओम सर्वे सर्वे भगवान को सुनती वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये आयुधानामहं रुद्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पो नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां यरमा चास्मि मनः संयमतामहम्
भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। किन किन भावों में भगवान का ध्यान किया जा सकता है, ये गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने समझाया है। परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वह निर्गुण है, समस्त गुणों से परे है, वह निरंजन है, माया के समस्त विकारों से परे है, वह अलग है, इसलिए किसी की दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। ये सब कुछ होते हुए फिर भी चित्त को एकाग्र करने के लिए, मन को परमात्मा में लगाने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता होती है। बिना आलंबन के मन कहाँ टिके? बिना आलंबन के फिर किसका चिंतन किया जाए? मनुष्य की ये त्रासदी है कि वह एकाएक चिंतन रहित नहीं हो सकता, थॉटलेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभ्यस्त है चिंतन करने का। यदि वो सत्य का चिंतन करना चाहे तो सत्य तो समस्त चिंतनों से परे है, फिर क्या करे? उसके सामने एक समस्या है। इस समस्या का समाधान करते हुए भगवान ने कहा कि यद्यप परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, अलग है, ये उसके विषय में कहा गया है। लेकिन जो सृष्टि है सब उसी की विभूति है, उसी का वैभव है। समस्त सृष्टि के रूप में वही प्रकट हुआ है, तो उसके सिवा जब कोई दूसरा है नहीं तो सृष्टि किस के रूप में कौन प्रकट होगा? तो एकमेव अद्वितीयम है, एकम एव अद्वितीय, दूसरा कोई है नहीं, किसी की सत्ता ही नहीं उसके सिवा। प्रकृति की जो सत्ता है वो भी तो उसी से है, उसके बिना की प्रकृति भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि यद्यपि मैं अचिंत हूँ, लेकिन जो चिंतन करने वाले पदार्थ हैं, विषय, वो सब मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। तो स्वरूप में परमात्मा प्रकट है, ऐसा भी स्वीकार करना मुश्किल होता है। जैसे परमात्मा का निर्गुण निराकार रूप अचिंत है, मनुष्य के लिए ग्राह्य नहीं, इसी प्रकार से स्वरूप में परमात्मा को भी मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाता। कैसे करेगा भी? इसी स्वरूप में तो दुष्ट भी हैं, पापी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, सज्जन भी हैं। इसी में मृत्यु भी है, इसी में मृत्यु भी है, इसी में कुत्ते भी हैं, सूअर भी हैं जो गंदगी खाते हैं दुनिया की, और इसी में गऊ भी है जो दूध देती है, हाथी भी है, इतना विशाल जानवर। तो सारे विश्व को परमात्मा के रूप में मान लो, ये बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती, और निराकार परमात्मा में मन लगता नहीं, फिर क्या किया जाए? तो तीसरा प्रश्न आया। भगवान ने कहा कि भाई, एक तो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप निराकार है, दूसरा उसका स्वरूप है विराट। अब जब तुम विराट में भी मन नहीं लगा सकते, निराकार में भी नहीं लगा सकते, तुम्हारी ये समस्या है, तो तुम ऐसा करो कि जिन जिन रूपों में मैं प्रकट हुआ हूँ, उन रूपों में लगा। जैसे राम कृष्ण आज जो रूप है, ये तो ठीक है, लेकिन अब जो इस समय मौजूद नहीं है, इनमें मन को लगाना ये भी मुश्किल की बात होती है।
मन तो मौजूद में लगता है, जो उपस्थित उसमें लगता है, जो नहीं उपस्थित उसमें मन कहाँ से लगता है। तो अब भगवान के सामने ये प्रश्न है अर्जुन का कि केश केश के भावेषु चिंतोष भगवान में, आप हमें बताइए किन किन भाव माने रूपों में आप मेरे द्वारा ध्यान करेंगे, हम आपका ध्यान करना चाहते हैं। सारे विराट रूप का तो मुश्किल मेरे से नहीं होगा, निराकार में मन लगता नहीं। तो अब जो आपकी विभूतियां, जैसे आप करो मेरी विभूति, तो मेरी विभूति में मन लगाओ। तो विभूति कौन है? इस सृष्टि में कौन ऐसे पदार्थ हैं जो आपकी विभूति, विभूति माने विशिष्टाभिव्यक्ति, स्पेशल मैनिफेस्टेशन, स्पेशल प्रोजेक्शन। तो आपका स्पेशल मैनिफेस्टेशन क्या है ये हमें बता दो, जिसमें हम मन लगाएं। ठीक है, तो अब भगवान अपना स्पेशल मैनिफेस्टेशन बता रहे हैं। तो बहुत सी बातें बता दी है। ये तो दो श्लोक है 28वां। इससे पहले 27 श्लोकों तक भगवान ने अपनी वैभव को बताया है, जिसमें उच्च श्रवा श्रव समस्वा नाम विद्धि नाम अमृतोद्भव, अमृत से उत्पन्न हुआ विश्रवा नाम का, विश्वश्रवा नाम का जो वो उच्च श्रवा नाम का जो घोड़ा है वो मेरी विभूति है। अपन तो देखे नहीं उच्च श्रवा नाम के घोड़ा, तुम्हें मन कैसे लगेगा? तो कहा ऐरावतम गजेंद्राणाम, तो हाथियों में जो ऐरावत है जिस पर इंद्र सवार होता है, सफेद हाथी, अपन तो भी नहीं देखे कहीं दुनिया में नहीं। इंद्र लोग नहीं होगा। 4 दांत का हाथी, ऐरावत हाथी के लिए आया है, जो 4 दांत का हाथी है और सफेद रंग का है, और इंद्र उस पर सवारी करता है। वो ऐरावत हाथी है, तो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला। तो अपन तो देखे नहीं उसे, तो उसमें कैसे मन लगेगा? तो महाराज आप वो बताओ जिसको अपन देखें, जिसमें मन लगे। तो भगवान ने कहा कि नराणाम च नराधिप, मनुष्यों में राजा जो है वो मेरी विभूति है। तो राजा मन लगा। कहा राजा यदि दुराचारी हो जाए तो तभी राजा लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। तो राजा दुराचारी हो जाए तब क्या करे? ये राजभक्ति, तो इसीलिए तो ईश्वर भक्ति है, राजभक्ति ईश्वर भक्ति। तो राजा में मन तो लगा ले, फिर राजा दुराचारी हो जाए तब क्या करे? क्या फिर वो राजा नहीं? राजा का फिर लक्षण बताए कि जो प्रजा का रंजन करे वही राजा है। जो प्रजा का रंजन नहीं करता वो राजा हो ही नहीं सकता। उसकी उपाधि राजा नहीं, उसकी संज्ञा राजा नहीं है। लेकिन प्रजा का रंजन करने वाला, अनुग्रह और निग्रह की सामर्थ्य रखने वाला जो राजा है वो मेरी विभूति है। तो राजा में समस्त देवों का निवास होता है। जब राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के समय जिन मंत्रों का उच्चारण होता है वे मंत्र जो हैं अथर्ववेद में भी, ऋग्वेद में भी हैं, और उनमें उन मंत्रों का जो अर्थ है वो अपने आप में बहुत महत्व का। तो शास्त्र में बताया गया कि राजा व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति को राजा मानना भूल है। राजा व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति को राजा मानना भूल है। राजा एक सत्ता है, वह सत्ता जिसके आश्रित होती है उस व्यक्ति को भी राजा कहा जाता है। लेकिन राजा की सत्ता जो व्यक्ति के आश्रित है तो सत्ता को नमस्कार है, न कि व्यक्ति को नमस्कार है। जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है, वो तो एक सत्ता है। भारत का जो सर्वोच्च सत्ता है उस सत्ता का नाम है प्रधानमंत्री। अब उस सत्ता को किसी व्यक्ति के साथ जोड़ देना तो
मूर्खता। व्यक्ति और सत्ता नहीं है। यदि उस सत्ता से, उस पद से व्यक्ति नीचे उतरा, कौन पूछेगा उसको? तो आजकल चंद्रशेखर की क्या गति थी पिछले साल, और उससे पिछले साल आजकल के दिनों में विश्वनाथ सिंह की क्या गति, और आज देखिए उन दोनों की क्या गति। इसी रूप से राजा, तो राजा जो है कोई व्यक्ति नहीं है, राजा एक सत्ता है। वह जिस व्यक्ति में आधार माने आरोपित की जाए, प्रतिष्ठित की जाए, वो व्यक्ति भी उसके नाते, सत्ता के नाते राजा कहा जा सकता है। लेकिन जब वो सत्ता रहित हो जाएगा तो राजा नहीं रहता। तो भगवान ने कहा नराणाम च नराधिपम, नराधिपम का मनुष्यों में मनुष्यों का अधिक जो मुखिया वो मैं, उसके अधीन जो सत्ता है, सत्ता तो निराकार है, क्या तो मैं भी तो निराकार हूं, परमात्मा भी निराकार है, लेकिन निराकार सत्ता एक साकार व्यक्ति का वर्ण तो करती है ना, बिना उसके तो काम नहीं चलता। यद्यपि वो व्यक्ति राजा नहीं होता, फिर भी राज सत्ता उस व्यक्ति के आश्रित ही होती है। वो राज सत्ता का प्रतीक होता है, प्रतिनिधि होता है। इसी रूप से भगवान ने कहा कि वो मेरा प्रतिनिधि, माने मेरी विभूति है, मेरा प्रतिनिधि है, उसका चिंतन करो तुम। तो उसमें मुझे देखो, वो तो तुम्हारे पहुंच के अंदर है। अब आगे कहा आयुधा नाम हम वज्रम, और आयुधों में वज्र में, वज्र नाम का आयुध जो है वो क्या बोलते हैं, इंद्र के हाथ में हुआ करता है, और वह दधीची की हड्डी से बना है। वृत्तासुर का वध करने के लिए दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र जब कामयाब नहीं हुआ, तो ऋषियों ने कहा इसका वध तो एक अस्थिमय शस्त्र से होगा। तो अस्थिमय शस्त्र कहाँ से आवे? हड्डी का। तो कहा कि हड्डी का जो है, तो दधीची ऋषि यदि अपनी हड्डी दे दे, उनकी हड्डी से अस्त्र बने। तो दधीची ऋषि के पास गए। आप सोचिए, भारत का वो भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो दधीची ने बड़े प्रसन्नता से देव कार्य की पूर्ति के लिए अपनी हड्डी दान दे दी। ठीक है, लेकिन हड्डी मरी हुई नहीं, मरी हुई हड्डी तो पवित्र होती है। ये भी एक प्रश्न है। मरे हुए व्यक्ति का तो हड्डी, मांस, जो कुछ है सब अपवित्र हो जाता है, तो शव हो जाता है, और उसको तो स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है। फिर जीवित हड्डी कैसे ये भी तो मुश्किल है। तो ऋषि ने कहा कि नहीं, तुम लोगों को इस संकट में नहीं डालना, हम अपनी जीवित हड्डी दें। देखिए जीवित हड्डी कैसे निकली भाई? ऋषि ने कहा कि तुम निकाल सको, तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। जीवित हड्डी तो हमारी कैसे निकाल सकते हो? हमें कोई तकलीफ नहीं। तो ऋषि समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठने के पश्चात फिर गऊ बुलाई गई, सारे शरीर में उनके शहद लगाया गया। तो ये ऐसी औषधि लगाई गई जिससे कि शरीर का मसल्स जो है तो क्षरण को प्राप्त हो। ऋषि समाधि में बैठे और
उन्होंने अपनी आत्मा को, चेतना को ब्रह्मचक्र में प्रतिष्ठित कर लिया। शरीर सारा शून्य हो गया। अब शून्य शरीर के ऊपर से खाल उतारना है, कहना सुखा है। कहना कितना सरल है, लेकिन कितना महान कार्यभार होगा। तो सुरभि द्वारा उनका चमड़ा हटा गया, चाट कर। गौ के जीव में कांटे होते, जो चाटती है ना, कांटे चुभते, तो गौ ने चाट करके चमड़ा हटा। गौ ने चाट करके चमड़ा हटाया और फिर उनके अस्थि को लिया गया। हड्डी सारी उससे शक्ति। तो दधीच जी के हड्डी से, अस्थि से जो अस्त्र बना उसका नाम पड़ा दधीच। किसी जगह लिखा था, क्या मिले कि 3 अस्त्र उसमें से लगे। एक तो वज्र बना जो के हाथ में होता है इंद्र के, और एक धनुष बना, और आधे का गदा